नमस्कार साथियों, शुभ वास्तु फाउंडेशन के ओर से मैं दिलीप जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ विशेष बात करने के लिए आज आपके सामने आया हूं। 30 मार्च 2025 रविवार को गुड़ी पड़वा आने वाली है और ये अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। और इस दिन यदि हम कोई विशेष साधना करते हैं, विशेष आराधना करते हैं, तो ये साधना आराधना हमारे लिए पूरे वर्ष भर बहुत अच्छे परिणामों को देने वाली होती है। साथ में ये दिन वो होता है जिस दिन हमारे चैत्र में नवरात्र शुरू होते हैं, हमारा नववर्ष शुरू होता है। और हिंदू परंपरा में इस दिन का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। ये अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है कि आप किसी भी कार्य को करना चाहते हो तो आपको और कोई भी चीज़ नहीं देखना होती। अगर आप गुड़ी पड़वा के दिन को काम करते हो तो आपके लिए सबसे उत्तम होता है। ये गुड़ी पड़वा का जो दिन है, इसमें एक विशेष बात और है कि जैसे ही आप सुबह उठते हो तो आपकी पहली सांस आपको बता देती है कि ये वर्ष आपका कैसा बीतने वाला है। सुबह उठते से सबसे पहले आप बैठिए, पलंग पर बैठिए, अपने ईष्ट का स्मरण कीजिए और ईष्ट का स्मरण करके अपने नॉस्टल्स को चेक कीजिए कि आपकी जो श्वास आ रही है वो किस नॉस्टल से आ रही है। क्या हमारी चंद्र स्वर से आ रही है, यानी लेफ्ट नॉस्टल से आती है, उसको बोलते हैं चंद्र स्वर, राइट से आती है सूर्य स्वर। और अगर वो नॉस्टल से जब हम श्वास को चेक करते हैं इस तरह से, तो श्वास का वेग कहाँ तक आ रहा है। अगर ये 12 अंगुल से नीचे जा रहा है तो समझिए ये हमारा 12-16 अंगुल तक जा रहा है तो जल तत्व है, उससे कम है तो पृथ्वी तत्व है। लेकिन अगर श्वास तिरछी होकर जा रही है तो एयर एलिमेंट है। लेकिन अगर हमारा जल तत्व और पृथ्वी तत्व अगर हमें मिलता है तो ये हमारी सर्वोत्तम है। और ये सांसों ने हमारी घोषणा कर दी है, हमारे स्वर ने हमको बता दिया है कि पूरा वर्ष हमारे लिए बहुत अच्छा बीतने वाला है। लेकिन यदि हम कुछ साधना और कर लें, कुछ विशेष साधना इस दिन अगर कर ली जाए तो निश्चित रूप से आपके लिए पूरा वर्ष धन्य धान समृद्धिदायक होगा। ये नववर्ष में हमारी एनर्जी को हमें इकट्ठा करना है, हमारी इतनी एनर्जी को हमें इकट्ठा कर लेना है कि ये पूरे वर्ष हमको शक्ति प्रदान करती है। इसके लिए आपको करना है लंबी जक्षा की साधना। लंबी जक्षा आप सुबह मॉर्निंग में जब उठेंगे, सूर्योदय से पहले आपको उठना है। एक आसन आप बिछा लीजिए, जहां आपकी अनुकूलता हो वहां अपना आसन बिछाने के बाद में आपको अपने मूलाधार चक्र पर अपने 9 बार ईष्ट का स्मरण कीजिए, नमोकार मंत्र का पाठ कीजिए, या जो भी आप करना चाहते हैं वो करिए। अपनी श्वासों को इनहेल एक्सेल थोड़ी देर के लिए कीजिए और उसके बाद में अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हुए लंबी जक्षा पर ध्यान कीजिए। श्वास खींचेंगे, मूलाधार चक्र पर ध्यान, रेड कलर की एनर्जी, इस तरह से लगभग 5 मिनट के लिए आपको ये ध्यान करना है, रोज करना है, नवरात्रि में पूरा करना है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपका चंद स्वर नहीं आ रहा, तब क्या करना है। अपने पलंग पर बैठे हुए, अपने बिस्तर पर बैठे हुए थोड़ी देर, अगर आपका सूर्य स्वर आ रहा है तो आप राइट करवट लेट जाइए। और राइट करवट लेटने के बाद में थोड़ी देर लेटे रहिए, ईष्ट का स्मरण कीजिए। थोड़ी देर में चंद्र स्वर आ जाएगा। हमको जो पहला कदम रखना है जमीन पर वो चंद्र स्वर में रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर नहीं आया है तो चंद्र स्वर लाने का प्रयास करना है। हमारा पहला कदम जब हम पृथ्वी पर रखें तो चंद्र स्वर में रखें। नहीं आता है, अपनी मुट्ठी बनाइए और राइट आर्म के नीचे ऐसे दबा के बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में आपका चंद्र स्वर आने लगेगा। अथवा भीमसेनी कपूर थोड़ा लीजिए, उस कपूर को आप सूंघिए। जैसे ही सूंघते हैं थोड़ी देर में चंद्र स्वर चलने लगेगा। और हमको जो पहला कदम रखना है वो चंद्र स्वर में ही रखना है। जब हम चंद्र स्वर में अपना कदम रखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है। पूरे साल हमको सुख शांति, धन्य धान समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी।
और जो मैंने आपको साधना बताई लंब बीजाक्षर का ध्यान, ये आपको करना है। अब कुछ लोगों का हमेशा एक प्रश्न होता है वास्तु के ऊपर लेकर, तो ये वो दिन है जिस दिन आप अपने समस्त वास्तु दोषों को दूर कर सकते हो। सारी घर की निगेटिव एनर्जी को आप हटा के पलायन करा सकते हो। करना क्या है, आपको अपने घर की दहलीज को अच्छी तरह से साफ करना है और एक स्वास्तिक अपने घर की मुख्य दहलीज पर द्वार के ऊपर आपको केसर से अंकित करना है। केसर से एक आप दीपक लगाइए, ईष्ट की आराधना कीजिए, आरा पाउडर से आप पोंछा लगा सकते हो, नहीं है नमक से पोंछा लगा दीजिए और साधना कीजिए। कुछ लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारे घर में कोई ना कोई वास्तु दोष है, निगेटिव एनर्जी है। तो हमने आप सभी के लिए, आप लोगों के लगातार मैसेज भी होते हैं कि सर अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, अथवा हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे वास्तु दोष दूर हो जाएं। तो आज समस्या ये है कि पहले तो वास्तु कंसल्टेंसी लेना, फिर वास्तु उपायों के नाम पर तमाम तरह के इतने सारे उपाय उनको बता देना कि ये वो कर नहीं पाते, तोड़फोड़ अचानक मचाना। तो अगर हम एनर्जी को बढ़ा देते हैं, अगर हम अपने घर की एनर्जी को बढ़ा दें, नेगेटिव एनर्जी को पलायन कर दें, तो हमको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके लिए हमने आपके लिए कुछ प्रोडक्ट का आज चयन किया है जिनके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले होती है मंगल कलश की स्थापना। ये मंगल कलश जो है, इस मंगल कलश के अंदर आपको क्या करना है, ये मंगल कलश के अंदर आपको सर्वधान्य भरना है, साबुत धान्य भरना है। साबुत धान्य, पंचधातु, पंचरत्न, सोना, चांदी की जो भी चीजें आप इसमें डालना चाहें, इसके अलावा सर्व खनिज और इसके अंदर रत्न, पंचरत्न, एक नंदावर स्वास्तिक, इन सब चीजों को जब इसके अंदर आप डाल के और पूर्णतः इसको मंत्रित करते हैं, अभिमंत्रित करते हैं, 9 दिन इसको मंत्रित करते हैं और उसके बाद ईशान कोण में स्थापित कर देते हैं, तो ये रत्न पूरित मंगल कलश, सर्वधान्य पूरित मंगल कलश है। और ऐसी कंडीशन में ये आपके लिए बहुत ज्यादा सुख शांति समृद्धि देने वाला होता है। तो इस मंगल कलश की आप इस दिन स्थापना कर सकते हैं। अब ये हमारे जहां अभी जो साधना चलेंगी उस दिन इन सब कलशों को चार्ज किया जाएगा। इसमें पूर्णतः सामग्री के साथ में ये मंगल कलश आपको प्राप्त हो सकता है। ये अगर आपके पास में है तो आप सर्व सामग्री के साथ में इसको पूरित करके जरूर इसको एनर्जाइट करें। दूसरी जो चीज होती है, जैसे हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष अगर होता है, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये क्रिस्टल का जो लोटस है, ये क्रिस्टल लोटस लगातार घूमकर ये घूमता रहता है। तो इससे हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी हैं वो पलायन होती हैं और पॉजिटिव एनर्जीज को संचार करता है। इसको घर के आप या तो उस जगह पर रख दीजिए जहां से आपकी धूप आती है, धूप नहीं आती तो आप इसे नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ब्रह्म स्थान में कहीं पर भी इसको रखकर आप इसको कुछ देर के लिए, इसमें एक सेल होता है, हालांकि ये सूर्य की ऊर्जा रोशनी से भी चल सकता है, तो इसको प्रतिदिन कम से कम आधा घंटे के लिए हमको चलाना है। तो ये समस्त वास्तु दोषों का निराकरण कर देता है, घर की एनर्जी को बैलेंस करता है। इसके बाद में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं हम विशेष प्रकार के एनर्जी पिरामिड की। और इस एनर्जी पिरामिड को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले गौतम गढ़धर गणेश स्तुति यहाँ पर की गई है। इसके बाद में यहाँ पर एक कुबेर यंत्र है, कुबेर यंत्र के बाद में यहाँ पर एक वास्तु दोष निवारण यंत्र है और यहाँ पर सिद्धि यंत्र है। और विशेष मंत्रों के साथ में, इस विशेष मंत्रों को इस पिरामिड के अंदर विशेष सामग्री के साथ में भरकर इस पूरे पिरामिड को आप देख पा रहे हो, ये पूरा पिरामिड जो है पूरा विशेष साधना के साथ में तैयार किया जाएगा। इन 9 दिनों में साधना के साथ में इस पिरामिड को आपके नाम के हिसाब से इसको तैयार करवाया जाएगा। और इस पिरामिड को अगर आप अपने उत्तर दिशा में आप रख देते हो तो उत्तर दिशा में आपकी तीनों सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी दूर होती हैं। इसके अंदर वास्तु दोष का शमन होता है, इसके अंदर सिद्धि यंत्र से आपको आपको धन की प्राप्ति होती है, कुबेर यंत्र इसके अंदर है। तो सुख शांति समृद्धि के लिए ये जो यंत्र है, ये यंत्र आप स्थापित कर सकते हो। चार्ज
आपके लिए ये विशेष तौर पर ही किया जाएगा। इस नवदुर्गों में हमारे जो नवरात्रि आने वाले हैं इनमें ये साधना के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके बाद में जो एक और चीज होती है वो होती है नक्षत्र की फोटो। आपकी जन्म राशि का जो नक्षत्र है, आपने जिस नक्षत्र में जन्म लिया उस नक्षत्र का 27वां नक्षत्र, जैसे किसी का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ, अभी इस बार जो गुड़ी पड़वा है उस दिन रेवती नक्षत्र ही रहेगा। तो अगर किसी का रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसके जस्ट पहले वाला नक्षत्र होता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का सिंबल अगर व्यक्ति अपने 11th हाउस लॉर्ड की 11th हाउस का जो सब लॉर्ड है उसकी दिशा में अगर इस नक्षत्र को प्लेस कर देगा तो उसकी सारी इच्छाएं पूर्ति होना शुरू हो जाएंगी। अथवा इस पिरामिड के साथ में अगर इसको प्लेस वहां पर कर देगा, ये अपने पास रखेगा, इसकी पॉकेट अपन पॉकेट में भी रख सकता है व्यक्ति, अथवा इसको घर में ऑफिस में कहीं भी अपने पास रखेगा, 27वां नक्षत्र को रखता है तो उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमेशा उसके साथ में रहती हैं। इसके साथ में 27वें नक्षत्र की आपको चीज जो भी उसकी वनस्पति है वो भी आपको इसके साथ में मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि अगर आप उनको यूज करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एक चीज याद रखिए, 27वें नक्षत्र की चीज को प्रयोग करना है, अपने नक्षत्र जन्म नक्षत्र की चीज को कभी प्रयोग नहीं कीजिए, ना उसका भक्षण कीजिए, ना खाना है, ना पीना है, ना प्रयोग में लाना है। 27वें नक्षत्र को आप कर सकते हो। इसके बाद में एक बहुत बड़ी समस्या होती है, लोग हमेशा कहते हैं कि सर एनर्जी डिसबैलेंस है, क्या करें। तो हमने कुछ विशेष प्रोडक्ट आपके लिए अपने तरफ से शोध के बनवाए हुए हैं। जैसे ये आप जो देख रहे हो इसको बोलते हैं पद्म प्लेट। ये पद्म प्लेट के अंदर पूरे नवरत्न लगे हुए होते हैं और इसको आप अपने घर की पूर्व दिशा में स्थापित कर देते हो। पूर्व दिशा में जब आप स्थापित करोगे तो ये जो मूंगा रत्न दिख रहा है ये ऊपर की तरफ रहेगा और इसको एज इट इज अपन स्थापित कर सकते हैं पूर्व दिशा में। घर की समस्त नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगा, साथ में क्या करेगा, ये आपकी एनर्जी को वहां बैलेंस भी करता है। पूर्व दिशा में अगर नहीं कर सकते हैं तो दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप जिस जगह पर बैठते हैं तो आपकी सीट के पीछे आपको इसको स्थापित करना है। तो जब भी आपको अपने व्यापार स्थल में बैठते हैं, कार्यस्थल पे बैठते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप हमेशा या तो उत्तरमुखी होकर बैठें अथवा आप पूर्वमुखी होकर बैठें। ऐसी कंडीशन में ये आपकी सीट के पीछे आएगा। तो जिस भी दिशा में आप इसको स्थापित करेंगे, आप मान लीजिए दक्षिण दिशा में बैठ रहे हैं, समझो दक्षिण दिशा में बैठ रहे हैं, तो बिल्कुल ये इसमें जैसे दक्षिण दिशा में बैठे तो इसको ऐसे करा तो इसमें जो मूंगा है ये पूर्व की दिशा में होता है। तो जिस दिशा में आप अपनी सीट के पीछे टांग रहे हैं उसको पूर्व दिशा में इस मूंगा रत्न को दिशा करके आप इसको पीछे अपनी सीट के टांग सकते हैं। इससे एनर्जी बैलेंस होती है, चाहे आप ऑफिस में रखें अथवा घर पर आप इसको यूज कर सकते हैं। अब जो खास बात आती है वो आती है कि हमारे घर के अंदर कुछ विशेष एनर्जीज में डिसबैलेंस होता है, कहीं गलत जगह पर टॉयलेट होता है अथवा एनर्जी इनबैलेंस होती है, तब हम क्या करें। हमारा डोर गलत दिशा में होता है और हमको बड़ी टेंशन होती है कि करें क्या, कैसे करें। तो इसके लिए हमारे पास जैसे सबसे बड़ी समस्या होती है टॉयलेट, गलत दिशा में टॉयलेट, और उस गलत दिशा में टॉयलेट होने के कारण से व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तब हमारे पास ये टॉयलेट ब्लॉकर, ये एक कैप्सूल के रूप में बनवाया गया है। इस कैप्सूल का सिर्फ 2 इंच का कैप्सूल 15 mm डाया में है। तो अगर आप अपनी टॉयलेट के 3 इंच बाहर की साइड में 3 इंच दूरी पर एक ड्रिल कराकर इस कैप्सूल को, एक एरो दिखता है, इस एरो को नीचे यूकेलिप्टस ऑयल इंसर्ट करके और इसको इंसर्ट कर देते हो, तो वहां से जो नेगेटिव एनर्जी वहां से आती है टॉयलेट के कारण से, गलत दिशा टॉयलेट के कारण से, वो ब्लॉक हो जाती है। तो जहां भी आपका टॉयलेट गलत दिशा में है आप इस कैप्सूल को वहां प्रयोग कर सकते हो। एक और चीज जो होती है वो होती है हमारी 8 दिशाओं को संतुलित करना। 8 दिशाएं संतुलित कैसे करना, जैसे पूर्व है, दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर है, और इन चारों दिशाओं में जो दिशाएं मिलती हैं उनको हम नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। तो उन 8 दिशाओं में ये एक कैप्सूल्स डाला जाता है। ये भी वही 2 इंच का कैप्सूल है, एनर्जी कैप्सूल होता है। इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की सामग्री होती है जिसके कारण से एनर्जी वहां बैलेंस होती है।
तो इन कैप्सूल्स को हमें 8 दिशाओं में डाल सकते हैं। ड्रिल करना है, डालना है, कोई तोड़फोड़ नहीं करना है और उसके बाद व्हाइट सीमेंट से पैक कर देना है। इतना सा ये काम करना है आपको। अगर ये आपने काम कर लिया तो वहां एनर्जी आपको बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। एक और चीज होती है, वो होती है ब्रह्मस्थान के 5 कैप्सूल। ये ब्रह्मस्थान के 5 कैप्सूल है। ये इसमें ब्रह्मस्थान के 5 कैप्सूल के अंदर हम करते क्या है कि ब्रह्मस्थान के 5 कैप्सूल को जैसे मैंने आपको ड्रिल करना बताया था, तो सेंटर का जो हमारा ब्रह्मस्थान है, ब्रह्मस्थान पे अगर मान लीजिए किसी प्रकार का दोष आ रहा है, ब्रह्मस्थान में किसी भी प्रकार की आपको थोड़ा सा हैवीनेस आ गई है या कुछ भी है, अथवा ब्रह्मस्थान को एक्टिव अगर हम कर देते हैं तो सारी दिशाओं में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होने लगता है। तो ये 5 कैप्सूल का सेट, उसमें क्या करना है, सेंटर में हमारे को सेंटर का कैप्सूल डालना है। उसके बाद चारों दिशाओं का 3-3 इंच की दूरी पर 4 कैप्सूल डालते हैं, तो वो ब्रह्मस्थान का हमारा ट्रीटमेंट होता है। ऐसे ही डोर ब्लॉकर भी होते हैं, गलत दिशा में डोर है तो वहां ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन एक और जो चीज है वो खास बात ये है, डबल स्वास्तिक। घर के मुख्य द्वार पर ये डबल स्वास्तिक आप टांग दीजिए। ये इतनी सारी, ये चक्राकार रूप में है, डबल स्वास्तिक है, इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी को यहाँ पर जनरेट करता है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को घर के अंदर प्रवेश नहीं होने देता। साथ में ये 2 नंदावर स्वास्तिक इसके अंदर हमको लगाना होते हैं। ये नंदावर स्वास्तिक डोर के दोनों तरफ, ये हम नंदावर स्वास्तिक यहाँ लगा देंगे। इसके बाद में ये हमारा एक है ऑरा पाउडर, इसमें ऑरा पाउडर 250 ग्राम के पैक में उपलब्ध है। आपको इसको क्या करना है, इस ऑरा पाउडर को, अगर घर में नेगेटिव एनर्जी है, आप कहीं जाते हो, जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी लॉस्ट हो रही है, आपको बीमारी का शिकार होना पड़ रहा है, या आप बीमार हो जाते हो, यानी आप बार बार नजर बाधा का शिकार हो जाते हो, घर में नेगेटिव एनर्जी है, तो इस ऑरा पाउडर का आधा चम्मच या तो आप नहाने वाले पानी में डाल के आप इससे स्नान कर सकते हैं, नहीं तो पोंछे वाले पानी में इसको आधा चम्मच डाल के उससे पोंछा आपको लगवाना है। तो ये ऑरा पाउडर आप ये ले सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। इसके बाद में होता है ये मैजिक मिक्सचर है, धूप, इसको धूप भी बोलते हैं। विशेष प्रकार की इसमें प्रोडक्ट है ये, इसमें कई सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण है और विशेष सामग्री का मिश्रण है। इस मैजिक मिक्सचर को आप या तो गाय के उपले पर अथवा दिए में थोड़ा कपूर डाल के और इसमें मैजिक मिक्सचर डाल के अगर धुनी दी जाएगी पूरे घर में, तो पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। हम इसका एक और प्रयोग करते हैं कि साउथ ईस्ट में एक नारियल का गोला लीजिए, नारियल के गोले में इस मैजिक मिक्सचर को भरकर उसके ऊपर घी और कपूर डालकर उसको जला दीजिए। साउथ ईस्ट में जलाइए, 15 दिन में एक बार जलाइए। अगर कैश फ्लो की समस्या से आप सामना कर रहे हो, किसी भी तरह की वास्तु दोष अगर घर के अंदर हैं, तो इसको करने से सारे वास्तु दोष दूर होते हैं, शांत होते हैं और पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह वहां बढ़ता है। तो ये चीज भी आप यूज कर सकते हो। इसके बाद में इस नवदुर्गा में, इस नवरात्रि में विशेष साधना के द्वारा कुछ पोटली तैयार करवाई जा रही हैं। ये इसमें क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारी सामग्री है, पंचरत्न है, पंचधातु है और भी कई सारी सामग्री है जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी, शक्ति प्राप्ति के लिए, रोग निवारण के लिए, ये सारी चीजें इसके अंदर डाली गई हैं, जो आपके ही नाम से ये पोटली तैयार होगी। इसी पोटली के साथ में ये आपको जो है आपकी जन्म राशि के 27वें नक्षत्र का फोटो भी आपको मिलेगा। इसके अंदर एक जीवो सिंबल आपके लिए है, एक इसके अंदर आपको कछुआ मिलेगा, ये पायराइट कछुआ है, टॉर्टॉइस, ये आपको इसके अंदर मिलने वाला है, और एक उत्तम क्वालिटी का पायराइट, ये उत्तम क्वालिटी का पायराइट भी आपको इसके साथ में मिलेगा, जो कि धन को आकर्षित करता है। और यहाँ पर एक ये ब्रेसलेट आपके लिए, एक ब्रेसलेट, जो 2 तरह के ब्रेसलेट होते हैं, जैसी आपकी डिमांड होगी उसमें 7 चक्रा भी हो सकता है अथवा मनी मैग्नेट भी आपको मिल सकता है। नजर बाधा से बचने के लिए भी इसके अंदर आपके लिए हो सकती है। तो ये सारी चीजें एक पोटली के अंदर आपको मिल सकती है। अब सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो ये होती है कि लोगों की एक समस्या ये है कि सर हमें नजर बाधा बहुत जल्दी शिकार करती है, बच्चों को नजर बाधा लगती है, घर को नजर बाधा होती है। तो एक नेचुरल स्टोन आता है, इसको, ये नेचुरल स्टोन आप देख पा रहे हो, दिस वन, इसको शिवाई बोलते हैं, शिवाई। थर्ड आई भी है। अगर आप डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, नजर बाधा का बार बार शिकार होते हो, अपनी बात किसी से कह नहीं पाते हैं, तो इसको आप किसी भी, या तो बच्चे गले में डालना है वहां डाल सकते हो, अपने गले में पहन सकते हो, अथवा अगर घर में भी, अगर बार बार घर में भी नजर लग जाती है तो इसको आप मेन डोर पर टांग सकते हो, मेन डोर पर चिपका सकते हो। ठीक है,
तो ये पेंडेंट के रूप में है सिवाई, ये भी आपको इसमें इस पोटली में ही मिलेगा सारा कुछ, और जो मैंने आपको बताया सब उसके अंदर मिलने वाला है। और एक जीवो सिंबल भी इसके अंदर आपको मिलने वाला है। और ये सब चार्ज होके आपको एनर्जी चार्ज होके ही मिलेंगी ये सारी चीज़ें, जिससे क्या होगा कि आप जब भी इस चीज़ को, ये पोटली को आप अपने पास रखेंगे तो आपको हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, आपकी वेल्थ भी इम्प्रूव होगी और आपके वास्तु दोषों का संबंध भी होगा। तो इस जो गुड़ी पड़वा पर है, नववर्ष है, इस नववर्ष पर यद्यपि ये सब सारी सामग्री जो मैंने आपको बताई हैं, इनका बहुत ज़्यादा कुछ अलग अलग में तो बहुत इसका वो होता है, लेकिन कुछ विशेष ऑफर आपको दिया जा रहा है। इन ऑफर्स पे आप ले सकते हो। ऑफर क्या है वो सारी जानकारी आपको ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। कैसे ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन कैसे कैसे प्रयोग करते हैं ये मैंने आपको भी बता दी है। इसके अलावा ये 8 दिशाओं में आपको नंदावर्त, 8 दिशाओं में मतलब आपके घर में जो भी वास्तु दोष हैं उनको एनर्जाइट मतलब वास्तु दोषों को दूर करके अपने घर में पॉजिटिव ऊर्जा के संचार करने के लिए उन कैप्सूल्स के साथ में ये नंदावर्त स्वास्तिक भी हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल आप चिपका सकते हो, ऐसे चिपका सकते हैं, अथवा जमीन का दीवार के अंदर ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया, मैंने आपको सारे प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताया। ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो विशेष तौर पे आप लोगों के लिए ही तैयार कराए गए हैं। खासकर से जो हमारा ये आप पिरामिड को देखो, कितना सुंदर जो पिरामिड है, ये इस पिरामिड के अंदर सारे यंत्र जो है करे हैं और इसके अंदर पूरी एनर्जाइट चीज़ें इसके अंदर होती हैं और पूरा मंत्रित करके ये आपको दिया जाता है। एक और खास बात है वो है लक्ष्मी पिरामिड। ये लक्ष्मी पिरामिड है और इस लक्ष्मी पिरामिड के अंदर भी, इस लक्ष्मी पिरामिड को भी, इसके चौकोरे भी है और इसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ में इसको चार्ज करके आपको दिया जाता है। तो इसको भी आप अपने घर के नॉर्थ में अगर रखना चाहें तो उसको नॉर्थ में आप रख सकते हो। अदरवाइज ये जो एनर्जी पिरामिड है इसको नॉर्थ में रखिए, बहुत बढ़िया रहेगा। नॉर्थ ईस्ट में आप मंगल कलश रखिए, ठीक है। और ये जो कुबेर पोटली है ये आप अपने तिजोरी में रखिए। आपको पायराइट तिजोरी में रखना है, ये आपको अपने हाथ में पहनना है। जिब्बू सिंबल जो है ये आप नॉर्थ में यूज़ कीजिए। और ये कछुआ जो आपको बताया ये भी आप नॉर्थ में आप रख सकते हैं। और ये पायराइट का है, सिवाय आपको बता ही दिया। ये आपके लिए 27वें नक्षत्र का आपका जो भी 27वें नक्षत्र के फोटो जो भी आपका होगा नक्षत्र, उसका फोटो यहाँ पर मिलेगा आपको। डबल स्वास्तिक है, कैप्सूल्स हैं और ये सब सामग्री हैं जो आप हमारे यहाँ संस्थान पर कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। नववर्ष आपके लिए उत्तम हो। आप इस नवरात्रि पर साधना करें, ये 9 दिन साधना करें। 9 दिन आपका बस चंद्र स्वर आता है, बहुत बढ़िया आपके लिए होगा। आप भूल जाइए कि कौन सा स्वर हमको चलाना है। आपने पहले सीखे हैं 3 दिन ये चंद्र स्वर चलेगा, 3 दिन सूर्य स्वर चलेगा, लेकिन इन 9 दिनों में अगर हम चंद्र स्वर हमको प्राप्त होता है हमारे लिए बहुत बढ़िया है। सूर्योदय के समय ये चंद्र स्वर अगर आपके लिए आते हैं बहुत बढ़िया है।